हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी विक्रम नाम के एक 25 साल के लड़के की है। विक्रम को भूतों की कहानियां सुनना बहुत ही पसंद था। विक्रम ने इंटरनेट पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कहानियां देख रखी थी और वो ये भी देखता था कि कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हॉन्टेड जगह पर जाकर भूतों से बात किया करते थे। विक्रम के मन में ऐसी हॉन्टेड जगह जाने की जिज्ञासा जागने लगी। विक्रम ने अब रात में अपने आसपास के इलाकों में मोबाइल लेकर घूमना शुरू कर दिया। वो वहाँ मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्डिंग किया करता था, लेकिन उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन विक्रम के मन में फीलिंग आने लगी कि वो अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुका है। अब विक्रम को अंदर से लग रहा था कि उसे किसी फेमस हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब विक्रम ने इंटरनेट पर हॉन्टेड लोकेशन सर्च करना शुरू कर दिया। उसको बहुत सारी जगह मिल रही थी, लेकिन वो ऐसी जगह जाना चाह रहा था जहां अभी तक कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ना गया हो। इंटरनेट पर सर्च करते वक्त उसे उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव मिला जिसका नाम कालापुर था। इस गांव में एक पुरानी और भयावह कहानी हर पीढ़ी को सुनाई जाती थी। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग काला जादू का जंगल कहते थे। इस जंगल में किसी का जाना मना था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां पर काला जादू और तंत्र मंत्र की प्राचीन प्रथाओं का पालन होता है। ये गांव विक्रम के घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। विक्रम को ये जगह इन्वेस्टिगेशन के मतलब से बिल्कुल ठीक लगी और उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और 2 दिन के बाद वो उसी गांव की ओर निकल पड़ा। विक्रम ने उस गांव में पहुंचकर 2 दिनों के लिए एक कमरा किराए पर लिया। वो घर एक बुजुर्ग आदमी का था। विक्रम ने दिन भर आराम किया और बुजुर्ग आदमी से बातें भी की। फिर विक्रम ने उस बुजुर्ग आदमी से उस गांव के बाहर के जंगल के बारे में पूछा। उस बुजुर्ग ने विक्रम से कहा कि वो जंगल भयानक आत्माओं से भरा हुआ है। उस जंगल में गांव को कोई भी इंसान आता जाता नहीं है। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी भी दी, उस जंगल में मत जाना, वहाँ केवल मौत है। लेकिन विक्रम ने उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और रात में जब पूरा गांव सो रहा था वह जंगल की ओर चल पड़ा। काली रात का समय था। जैसे ही विक्रम जंगल में दाखिल हुआ उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज का सड़ांध हो। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उसके कदमों की आवाजें ही गूंज रही थी। वो जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद विक्रम को एक पुरानी और टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। उसने कुटिया के अंदर झांका और देखा कि वहाँ एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा हुआ था जो किसी गहरे ध्यान में लीन था। तांत्रिक के चारों ओर अजीब अजीब वस्तुएं पड़ी थीं, खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और काले जादू की किताबें। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और गहरे डरावने स्वर में कहा, मैं यहाँ काले जादू की साधना कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने बताया कि वह जंगल की सच्चाई जानने के लिए आया है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, यहाँ की सच्चाई जानने वाले कभी वापस नहीं लौटते। तांत्रिक ने विक्रम को अपने साथ आने का आदेश दिया। वह उसे जंगल के अंदर और अंदर लेके चला गया, जहाँ एक बड़े पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर खून के धब्बे और तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। तांत्रिक ने विक्रम को बताया कि यहाँ पर कई सालों से काला जादू के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। विक्रम ने डरते हुए पूछा, यह सब क्यों? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब शक्ति और अमरता पाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। तभी विक्रम ने देखा कि चबूतरे के चारों ओर अदृश्य आत्माएं मंडराने लगीं। ये आत्माएं बहुत ही भयानक और डरावनी थीं। उन्होंने विक्रम की ओर देखते हुए चीखना शुरू कर दिया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुमको जंगल की सच्चाई जानने का बहुत शौक था, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारी आत्मा अब इन आत्माओं के साथ हमेशा के लिए बंध गई है। आत्माओं ने विक्रम को घेर लिया और उसे उठाकर हवा में लटका दिया। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी जान निकल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और उसने अंतिम सांसें लेने की कोशिश की। तभी जंगल में अचानक से एक तेज सी रोशनी फैली और एक साधु प्रकट हुआ। साधु ने अपने मंत्रों से तांत्रिक और आत्माओं को शांत किया। तांत्रिक चीखते हुए भस्म हो गया और आत्माएं विलीन हो गईं। साधु ने विक्रम को बचाया और उसे जंगल के बाहर ले आया। विक्रम ने साधु को धन्यवाद किया और पूछा कि आप कौन हैं?
साधु ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करता हूँ और इसे बुराई से मुक्त रखने की कोशिश करता हूँ। अब साधु ने विक्रम को अपने घर जाने के लिए कहा। विक्रम भागते हुए गांव की ओर गया और सुबह होते ही बिना किसी को कुछ बताए उस गांव से चला गया। विक्रम ने तय किया कि वह अब कभी भी ऐसे खतरनाक और रहस्यमय स्थानों पर नहीं जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञात और रहस्यमय ताकतों से दूर रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आपको विक्रम की यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।